दार्शनिक किसको कहते हैं? दार्शनिक एक होता है दर्शन माने देखना। जो आँख है जो आपको बहुत कुछ दिखाएगा वो दर्शन शास्त्र में आता है। जो आप नहीं देख रहे हैं वो भी दिखाएगा। सत्य का ज्ञान कराएगा। और तत्व ज्ञान भी दर्शन ही है। जब आप किसी चीज़ का मर्म समझ जाते हैं, उससे लाभ हानि समझ जाते हैं, वो उसमें आपके लिए क्या है, वो क्यों कहा गया है, क्यों समझाया गया है, जब आप ये समझ जाते हैं तो वो तत्वों का ज्ञान हो जाता है। भोजन बहुत कुछ करते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन उससे जो पच पच करके ताकत मिलती है। तो दर्शन शास्त्र हमको सत्य का दर्शन कराता है और तत्व ज्ञान भी हमें तत्वों का ज्ञान देता है। प्रज्ञा हमारी वृद्धि होती है, समझ हमारी बढ़ती है। तो जितनी कथाएं धर्म में, कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक बातें, धार्मिक रीति रिवाज हैं, सब में तत्व ज्ञान है, सब में कोई ज्ञान है। जब तक वो नहीं जानेंगे हमको वास्तविक लाभ नहीं होता। और होता भी होगा तो हमको ज्ञान ही नहीं रहता कि लाभ हो रहा है कि नहीं। यही तत्व ज्ञान है। अब बाबा धाम की यात्रा लोग सावन में करते हैं। सनातनी लोग सुल्तानपुर से जल लेकर कांवड़ ढोते हैं और 100 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पूरी करते हैं। तो वो बहुत कष्ट से पैदल चलते हैं। पैदल रोज चलते नहीं, धनी मानी लोग हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, सब में सफ़र करते हैं, आराम साल भर करते हैं, तरह तरह का विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वो पैदल यात्रा जो आप करते हैं नंगे पाँव, तो आपके तलुओं के नीचे बहुत सा एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर आपके शरीर में काम करता है, तमाम बीमारियां, और जो मनोकामना लेके जाते हैं वो भी पूरी होती है, क्योंकि आप तपस्वी हो जाते हैं। तपस्या के बाद शरीर में ऐसी शक्ति आ जाती है कि अपने आप वो पूर्ण हो जाता है। कुछ अलौकिक भी बातें होंगी, लोगों की मांग पूरी होती है, तब तो वहाँ जाते हैं। तो उतना 100 किलोमीटर जो पैदल चलते हैं, पैरों नंगे पैरों तलवे मजबूत हो जाते हैं। विश्वामित्र ने कहा था राम को कि हे राजन, पादुका उतार दो, पैदल चलो, पैदल भी चलना सीखो। हो सकता है जीवन में ऐसे मौके आए कि तुम्हें पैदल चलना पड़े, तो अगर नहीं चले रहोगे तो तुम टूट जाओगे। और राम को वन में पैदल जाना पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं वो दृष्टा थे, उनको पता था भविष्य में यही होने वाला है। तो पैदल चलने से पैरों के तलों में, उसके बाद इतनी दूर जो चलते हैं, शाकाहारी रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के रंग में डूब जाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, इतने पसीने निकलते हैं, सारे बेकार शरीर पूरा कायाकल्प हो जाता है। फिर वहाँ अगर लाइन लगनी पड़ी तो घंटों लाइन में भी खड़े रह सकते हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर को तपा डालते हैं। तो ये है उसका तत्व ज्ञान पैदल चलने का। और अकेले हम नहीं चल पाएंगे, तो हजारों लोगों को चलते हुए देखते हैं, तो उसी में हम भी चलते रहते हैं। अच्छा, आप समझ गए होंगे बाबा धाम की यात्रा। और फिर वहाँ से प्रसाद लाते हैं। इसकी बहुत सारी महिमा गाथा है। जय हिंद, जय भारत।